मध्याह्न काल में सूर्य की उपासना करता हो, संध्या काल में शिव की आराधना करता हो। तीनों समय जो संध्या करे, गायत्री का जप करे, वो है ब्राह्मण। तपस्वी हो, तप करने वाला हो। ये नहीं ये आ गया तो ये भी खा लिया, ये आ गया तो ये भी खा लिया। महाराज किसी का भी आ जाए, कोई भक्ष भक्ष का विचार नहीं, किसी का भी आ जाए, केवल बस अपना उदर पूर्ति जिसका काम है, केवल पेट भरना ही, पेट भरने में भी लगा हुआ है। नहीं महाराज, ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। ये विचार करे किसका है, किस युक्ति से आया है, किसी पापी का तो नहीं है, धर्म से कमाया हुआ है कि नहीं है, इसका भी विचार करना चाहिए। जो विचार पूर्वक दान लेवे वो ब्राह्मण है। तो जो तपस्वी हो। तीसरी बात, संतोषी, जिसकी आत्मा में संतोष हो। महाराज 100 ग्राम चावल कोई दान में दे दे तो उसमें भी खुश, या कोई 1 किलो 2 किलो का पैकेट दे जाए तो उसमें भी खुश। बोले ना क्या आई थी, केवल 5 ग्राम चावल दे के गई, ऐसा नहीं। जो आ जाए उसमें संतोष, संतोषम परमम सुखम। सुदामा जी को जो मिलता है उसी में प्रसन्न रहते महाराज। देने वाला तो देगा, ये जानता है कि ब्राह्मण का गुजारा कैसे होगा। कोई नहीं देता आज के समय में 100 ग्राम, किलो 2 किलो सभी देते हैं दान में। लेकिन बात यहां संतोष की है कि आप संतोषी कितने हैं। तो ब्राह्मण का तीसरा गुण है संतुष्ट से होना चाहिए। जैसे सुदामा जी की आत्मा संतुष्ट है। चौथा है क्षमावान होना चाहिए ब्राह्मण। तुरंत आवेश में ना जाए, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ब्राह्मण का आभूषण है क्षमा। यदि उसके अंदर क्षमा नहीं है तो फिर उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण सुदामा जी के पास कोई आ जाए सबको क्षमा देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। और पांचवी बात है इंद्रियों से विरक्त हो जाना। अर्थात इंद्रियों से विरक्त हो जाना अर्थात भगवान के भजन में लगे रहना और दूसरों को भी प्रेरित करना, दूसरों को भी शिक्षा देना। शिक्षा लेकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार करना अर्थात धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। ब्राह्मण को ही श्रेष्ठ क्यों कहा गया महाराज? इसकी एक विशेषता है, ब्राह्मण ही सतयुग बनाता है, ब्राह्मण ही त्रेता बनाता है, ब्राह्मण ही द्वापर बनाता है और ब्राह्मण ही कलयुग बनाता है। महाराज आज ब्राह्मणों का उपहास क्यों? इसका कारण है इनका अपमान क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वयं अपने हाथों से ऐसा किया। ब्राह्मण जब उच्च कोटि का महात्मा होता था, विरक्त होता था, तो उस समय सतयुग आ जाता था। एक सीढ़ी नीचे खिसकी कि ब्राह्मण यज्ञ करने लगा, जप करने लगा, त्रेता आ गया। द्वापर आया महाराज, पूजा पाठ करने लगा, बहुत सारा दान लेने लगा। द्वापर आया। कलयुग में तो महाराज जो आ जाए सब कुछ स्वीकार कर ले, विचार भी न करे किसका है, किसने दिया है। तो कलयुग आ जाता है। ब्राह्मण युग निर्माता है, यही चारों युगों का निर्माण करता है। और जब ये अपने गुणों से हीन हो जाते हैं महाराज, तो सारी प्रजा गुणों से हीन हो जाती है, क्योंकि शिक्षक ब्राह्मण ही है। इसका कार्य है लोगों को समझाना। अरे 100 लोगों को समझाएगा, कम से कम 2-4 ही बुद्धिमान रहे। यदि वे समझदार निकले, उन्होंने कुछ शिक्षा ले ली, तो वे 4 जाकर के 4 और से कहेंगे। इसी से ही सनातन धर्म आगे बढ़ता है। इसलिए ब्राह्मण युग निर्माता है। तो इंद्रियों से विरक्त होना चाहिए। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा जी अपनी इंद्रियों से विरक्त हैं। उन्होंने ज्यादा कोई गृहस्थी से मोह माया नहीं है। छठवां बात जो है वो बड़ी अच्छी बात बताई है। बोले दानाख्येषु, अर्थात दान लेने वाला नहीं, केवल ये नहीं कि बस आते ही जाए, देने वाला भी होना चाहिए। ब्राह्मण जो दान लेता है उसमें से 10वां हिस्सा उसे दान कर देना चाहिए तुरंत, नहीं तो उसकी नस्लें, उसकी पीढ़ियां खराब हो जाती हैं।
उनकी संतान उनका सम्मान नहीं करती। जो ब्राह्मण सारा धन खुद पचा जाए, तुरंत आए तो भाई महाराज उसमें से 10वां हिस्सा वो भी दान करे। ब्राह्मण के लिए ये नियम बताया है। दान केवल लेने का अधिकारी नहीं है, उसे भी दान करना चाहिए, दान देने का भी अधिकार है। 7वीं बात है बहादुर होना चाहिए। अब कैसा बहादुर, ये ना कि तलवार उठा ले, मूसल उठा ले और लड़ने लगे। बहादुर का तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए वो अपने धैर्यता को न छोड़े, धीरज को धारण करे, उसे बहादुर कहा गया है। संसार के सारे कष्टों से जो लड़ ले, विपत्तियों से लड़ ले और मुस्कुराता हुआ खड़ा रहे, उसके चेहरे पर, माथे पर बिल्कुल भी सिकुड़न ना हो चिंता की, उसे ब्राह्मण कहा गया है। ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं इस समय में। द्वापर की बात बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन कई लोग अब भी ऐसे देखे जाते हैं संसार में। 8वीं बात है दयालु। ब्राह्मण को दयावान होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, सभी जीवों पर कृपा करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। और 9वीं बात है अभय रहे, शुद्ध रहे, मुक्त रहे, शाश्वत रहे। यही गुण ब्राह्मणों के हैं। इन 9 गुणों से जो युक्त है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण कहलाने के योग्य है। महाराज सुदामा जी के जीवन में विपत्तियां